हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश अग्रवाल वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं एक आधा क्वेश्चन उनको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उनका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। क्या है साहू कॉलेज का ये टेस्ट, देखते हैं फटाफट। आपके सामने मालूम है आपको, राष्ट्रीय साहू महाविद्यालय लातूर, ये पूरा फेमस एक कॉलेज है। इसमें फेमस होने की बात सिर्फ यही है ज़्यादा करके, क्योंकि ये कॉलेज में ना बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, जो असली बच्चे हैं, जो सचमुच एस्पायरेंट बन सकते हैं आईआईटी के या नीट के, उनके ऊपर स्पेशल फोकस देने के लिए ये एक स्पेशल बैच बनाते हैं। आप समझ रहे ना, फोकस देने के लिए स्पेशल बैच। ऐसे तो देखा जाए तो 10वीं में बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आते हैं, 99 98% वाले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन 98 99 या 100% इस बात की गारंटी नहीं होते कि वो सचमुच आईआईटीएन बन सकते हैं या फिर नीट या एम्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साहू कॉलेज ने ये 5-6 साल पहले ये टेस्ट शुरू किया था और उसके बाद से लगातार ये टेस्ट चालू है। इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको स्पेशल बैच में लेके वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, फाउंडेशन के हिसाब से या फिर पूरे कोर्स के आईआईटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो ये साहू का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, साहू स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट 24 यानी 2024 में जो साहू का स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, इसमें किस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सिलेबस आता है, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस ये 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, तीनों ही क्लास के सिलेबस के ऊपर आधारित बेस्ड ये टेस्ट लिया जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात ये कि बोर्ड कौन सा हो, बोर्ड बोर्ड तो सीबीएसई हो और स्टेट, और तीसरा और है लेकिन उसको इसके साथ रखा गया है आईसीएसई। यानी सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के बच्चों के अलग से एग्जाम लेते हैं और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सेपरेट अलग एग्जाम ली जाती है। राइट। तैयारी में प्रिपरेशन करते समय अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन में दोनों ही बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो सेम है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता सकता हूँ, जैसे कि फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं या लॉज हैं, केमिस्ट्री के कुछ लॉज हैं, ये बोर्ड के हिसाब से बदलते नहीं है। ये तो बेस है और बेस कभी बदलता नहीं। इसके लिए बोर्ड का प्रिपरेशन स्टेट बोर्ड का अलग प्रकार से किया जाए, सीबीएसई और आईसीएस के अलग प्रकार से किया जाए, ऐसा नहीं है। दोनों ही बोर्ड के सेम टाइप की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी पड़ती है। राइट। अब तैयारी करें कैसे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये विचार रहता है, या बहुत सारे पेरेंट्स मुझे जो फोन करते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर ये तैयारी कैसे करेंगे, अभी तो बोर्ड के एग्जाम में बिजी है बच्चा, अभी आने वाले 2024 में ये मार्च में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, तो ये बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में बच्चा बिजी है, तो इसकी तैयारी कैसे करे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी तो सबके लिए है ना। आज जो भी बच्चे पूरे महाराष्ट्र भर में 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, सभी का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। लेकिन किसने अपने बोर्ड के तैयारी के साथ साथ इसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके, थोड़ा सा स्मार्ट काम करके अगर उसने इसकी तैयारी की, तो डेफिनेटली वो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर भी सकता है। राइट। तो कैसे करना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, देखते हैं। देखिए, इसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए हमें। हमें
थ्योरी पार्ट जो भी है उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो आप पिछले कई सालों से थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते ही जा रहे हो, प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, तो थ्योरी पार्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी जो है ना कैसे होने चाहिए, ये कोई सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन, या फिर आप समझ लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से जो नॉर्मल हम जो भी करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होना चाहिए। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए ना फाउंडेशन के बुक्स को रेफर कीजिए, फाउंडेशन बुक्स। हमारे वाई एकेडमी के बुक्स भी हैं, हमने एक स्पेशल इसके लिए बुक्स भी बनाए हुए हैं, वाई एकेडमी बुक्स, आप इसके लिए रेफर कर सकते हो। इन बुक्स में ना स्पेशल ऐसे क्वेश्चंस को ही हमने इंक्लूड किया है जो साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में आने के चांसेस है। एक्चुअली क्वेश्चन सेम टू सेम कोई नहीं आते, किसी भी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा सोचना गलत है। उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज होता है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन आएंगे भी कहाँ से, वही लिमिटेड क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि वाई एकेडमी की बुक्स को स्पेशली हमने इस बात के लिए बनाया है कि वो साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के जैसे जो भी टेस्ट होते हैं उन सबको क्वालिफाई करने के लिए ये बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फाउंडेशन के बुक्स मिलते हैं मार्केट में, आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, उनको भी रेफर आप कर सकते हो, राइट। ये देखिए बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है, इसके लिए मैं आपको ये क्लियर कर बता सकता हूँ कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती कैसी करते हैं कि स्कूल बुक्स, ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वो स्कूल बुक्स क्वेश्चंस, और जबकि ये हर बच्चे के लिए चूंकि स्कूल बुक सबके लिए सेम है, तो साहू स्क्रीनिंग वाले उन क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड करते जो स्कूल बुक्स में है, वो लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा ट्रिकी हो। देखिए अब जो साहू स्क्रीनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं साहू में, एक तो फाउंडेशन के क्वेश्चन प्लस थोड़े 11th टाइप के क्वेश्चन, 11th स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन ले लेते हैं, 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि वो जानते हैं कि हार्ड होंगे, ये नॉर्मली 10वीं का बच्चा नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी जो आज कर सकता है उसके लिए ये कोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं साउथ स्क्रीनिंग वाले, उसको एडमिशन देना चाहते हैं। ये देखिए आईआईटी में पहुंचने का सपना सब देखते हैं, आईआईटी हो या एम्स हो, एम्स के माध्यम से डॉक्टर बनना हो, तो सपना सबका है आईआईटी या एम्स में जाने का, लेकिन जो 5 साल की तैयारी करते हैं, 5 years प्लानिंग करके चलते हैं, यानी जिनका आईआईटी में जाने की प्रिपरेशन 8, 9, 10 से शुरू हो जाती है, वही 11, 12 में अच्छा कर सकते हैं। तो साहू स्क्रीनिंग यानी साहू कॉलेज वाले जो मैनेजमेंट है वो ऐसे बच्चों को ही सर्च करता है कि जिसने अपनी प्रिपरेशन 8वीं से की, क्योंकि उनको मालूम है अचानक से 11th और 12th में आके कोई भी बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे सकता, उसको 5 साल लगेंगे, और 5 साल साहू कॉलेज ने तो अपनी तैयारी 8वीं से शुरू की नहीं है, उनके पास तो 11 से ही जाना है, तो वो ऐसे बच्चों को सर्च करते हैं क्योंकि उसका ही रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बच्चे बहुत होशियार भी रहते हैं, टैलेंटेड है, किसी बच्चे ने 8, 9, 10th में फाउंडेशन नहीं भी किया तो भी उसके निकलने के चांसेस हो सकते हैं अगर वो 11, 12th में बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करे, लेकिन जिसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किया है 8, 9, 10th में, उसके निकलने के चांसेस तो नेचुरली ज्यादा होंगे। तो यही आपको इस साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट में मिलने वाला है कि फाउंडेशन के क्वेश्चन प्लस 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, ये आपके अगर कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको कि जब भी कोई बुक लें, समझो बुक 1 लिया आपने, बुक 1, तो बुक 1 में जो भी उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज
बुक 1 की एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज में के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, और सारे क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से टोटल मान लो 45 46 47 48 49 50 क्वेश्चन हैं। तो आप इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक काम तो ये कर सकते हैं, अपन लास्ट से कुछ क्वेश्चन उठा लें और वो कर डालें। लास्ट के 20 क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे होंगे, मैं थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे। लास्ट 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो उस पूरी एक्सरसाइज को करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका कवर हो जाए तो आप थोड़ा प्रैक्टिस ऐसा कर सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन करना है, 4 करना है, 6 करना है, 8 करना है, फिर मैंने सारे इवन नंबर क्वेश्चन कर लिए आपने, तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 25 क्वेश्चन करने के बाद, यानी 50 में से 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, चाहे तो इवन कर लो चाहे तो ऑड कर लो, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगी। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तो ये है बुक 1। और दूसरा, अगर आपने समझो बुक 2 ले ली, बुक 2 अगर आपका एक बुक कंप्लीट हो गया, तुरंत आपको बुक 2 पे जाना चाहिए। और इस तरीके से आपको लगातार, अब इसमें आपने समझो इवन क्वेश्चंस को किया है तो बुक 2 के सारे और क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के आपको ना इस साहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने ये सब तैयारी ठीक से ये स्ट्रेटेजी के साथ में की तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। आपका क्रैक होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे ये साहू स्क्रीनिंग टेस्ट को, राइट। अच्छा, और एक और बात मैं जो आपको स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूँ वो क्या है, देखिए कि साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में एक जंबलिंग जो होती है बच्चों को, वो कैसी होती है कि सीक्वेंस क्या हो, सीक्वेंस और स्टडी कैसे हो। तो सीक्वेंस क्या करना है, तो आपको पहले जब एग्जाम देते होंगे उस समय आपको पहले पहले इजी, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो ऐसा इजी सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। सबसे पहले इजी सब्जेक्ट खत्म करो, फिर दूसरा मॉडरेट या मीडियम भी कह सकते हैं इसको आप, मीडियम, मीडियम सब्जेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट है वो सॉल्व करेंगे, राइट। स्टडी कैसे करनी है आपको, स्टडी स्टडी करने के लिए आपको मॉर्निंग में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको आफ्टरनून में आपको मैथ्स करना है, और नाइट में आपको फिजिक्स करना है। और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, राइट, तो उनको ना बायोलॉजी के लिए मैथ्स की जगह पर बायोलॉजी करना है, राइट। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। क्या देना है, मॉर्निंग में कितना, 1 घंटा 1 आवर, आफ्टरनून में कितना 1 आवर, और नाइट में कितना 1 आवर। तो अभी से ही अगर आप इतने 3 घंटे डेली की प्रैक्टिस करके चलेंगे, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, हालांकि इससे ज़्यादा करना चाहिए। जो बच्चे कर सकते हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन जो नहीं कर सकते, जिनको बोर्ड की ज़्यादा चिंता है, वो कम से कम 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम निकालें, तो डेफिनेटली उनका ये सपना पूरा हो सकता है साहू स्क्रीनिंग टेस्ट क्रैक करने का। अच्छा, एक बात जो मुझे लगती है जो सबको बतानी चाहिए कि साहू में जाना ही क्यों है, साहू कॉलेज ही क्यों, और दूसरा कोई कॉलेज नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, साहू कॉलेज दूसरे कहीं कॉलेज के जैसा ही है, बट एक ही चीज जो ज्यादा अपील करती है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि साहू कॉलेज स्ट्रिक्ट है, थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन रखते हैं, इस वजह से वो ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तो उनकी अटेंडेंस वगैरह होनी चाहिए, ऐसा समझ के चलते हैं। वो सभी बच्चों को प्रेस करते हैं कि वो डेली अटेंडेंस दें, क्लास में अटेंड करें, और टीचर्स भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं।
टीचर्स अवेलेबिलिटी, ये ज़्यादा है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट में ये सब है तो कोई दूसरा भी इंस्टीट्यूट साहू के अलावा आपके लिए वर्क कर सकता है, लेकिन बस डिसिप्लिन मेंटेन रखना वाला एकेडमी चाहिए या फिर कॉलेज चाहिए, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप ये सबको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने सभी फ्रेंड को और रिलेटिव्स को अपन ये वीडियो शेयर कीजिए, और आगे आने वाले समय में मैं दूसरे और वीडियोस भी पोस्ट करूंगा, और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में लाभ मिल सके इस बात की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।